द सेगमेंट इज दिस कि कहा जाता है कि महाभारत के दौरान पांडु के पुत्रों ने पांडु का फ्लैश खाया था मरने के बाद। तो क्या वाकई उन्होंने ऐसा किया था? क्या वाकई वो मांसाहारी बने थे और उन्होंने अपने ही पिता का मांस खाया था? ऐसा है कि नहीं है, और इसमें कितनी सत्यता है, इस बात को जानने के लिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि पांडु की शादी कुंती से और माद्री से, दो लोगों से हुई थी। पांडु क्या था, एक वन में गए हुए थे आखेट खेलने। वहां पर क्या इन्होंने एक ऋषि का वध कर दिया था और उस ऋषि ने इनको श्राप दिया था, अगर औरत के समीप ये आना चाहेंगे तो उसी क्षण इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस हिसाब से इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई कि अब हमारा वंशज कौन हो, हमें कैसे अपना वंश आगे चलाने का मौका मिलेगा। तो इस चीज को लेकर कुंती को पहले से ही वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी देव को बुलाकर मन चाही इच्छा अपनी पूरी कर सकती थी, और उन्होंने सूर्य देव को बुला के कर्ण का जन्म भी करवाया था शादी से पहले, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो जब पांडु को यह श्राप मिल गया तो पांडु तो ब्रह्मचर्य की लाइफ में चले गए, सेलिबेसी की लाइफ में चले गए, और उन्होंने ब्रह्मचर्य से खूब ज्ञान प्राप्त किया। मतलब इतने बड़े योगी बन गए थे, त्रिकालदर्शी बन गए थे अपने ब्रह्मचर्य से कि वो भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान रखने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि हमारा वंशज कौन होगा। तो वंशज के लिए इन्होंने क्या किया, देवों का आह्वान किया। इनके पास एक मंत्र था, शी इज हैविंग अ मंत्र, और उस मंत्र को रिसाइट करने से ये किसी भी देव को बुला सकती थी और उससे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी सिचुएशन में मनचाहा वरदान प्राप्त करने की कोशिश की, और युधिष्ठिर जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे उनके लिए इन्होंने यम को बुलाया। यम जो डेथ के देवता माने जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनको हम ये मानते हैं कि जस्टिस के देवता, न्याय करते हैं। कहते नहीं कि आप जो मर जाएंगे, आपने जितने भी पुण्य किए हैं पाप किए हैं, इसका न्याय यमराज करेंगे। तो जिसे हम यमराज बोलते हैं वो यम थे, और उनका लड़का जो था वो युधिष्ठिर था। इसीलिए युधिष्ठिर को बोला जाता है धर्मराज। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से न्याय किया हमेशा जिस तरीके से यमराज ने किया। ठीक है, तो सबसे पहला लड़का था युधिष्ठिर। इसके बाद वायुदेव को बुलाया, और वायुदेव के आगमन से इनको भीम पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। तो जैसे आपके देखते हैं वायुदेव के हनुमान जी भी थे, तो हनुमान जी के पास बहुत सारा बल था, है ना, शारीरिक शक्तियां बहुत ज्यादा थी। तो उसी तरीके से भीम के पास शारीरिक शक्तियां बहुत ज्यादा थी। तीसरे और आखिरी पुत्र कुंती के, आखिरी क्यों कह रहा हूं, ये कुंती का आखिरी पुत्र है, और इसका नाम था अर्जुन, जो कि इंद्र से प्राप्त हुआ, और इंद्र की ही तरीके से वो तेजस्वी था। अब बात आती है दो आखिरी पुत्रों का। तो कुंती ने कहा कि 3 पुत्र ऑलरेडी मैंने प्राप्त कर लिए हैं, और उन्होंने अपना मंत्र अपनी माद्री जो सेकंड वाइफ थी पांडु के, उनके साथ शेयर किया, और उन्होंने उस मंत्र को यूज करके 2 अश्विनी कुमारों को बुलाया। ये अश्विनी कुमार क्या थे, ट्विन हॉर्स फेस मेल थे, जिनको ऋग्वेद में जिनका विवरण भी है, और ये दोनों जुड़वा भाई थे। इन दोनों को जुड़वा भाइयों का आगमन किया, तो इनसे इन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, एक नकुल, दूसरा सहदेव। पहला अश्विनी कुमार जो बड़ा अश्विनी कुमार था, दैट इज नसत्या, उससे प्राप्त हुआ नकुल, और जो दूसरा था छोटा अश्विनी कुमार, उससे प्राप्त हुआ इनको सहदेव। तो इस तरीके से ये 5 पुत्र प्राप्त हुए पांडु को। अब बात ये आई कि जब ये 5 पुत्र काफी बड़े हो गए, जंगल में रहने लगे पांडु के साथ, पांडु तो ब्रह्मचर्य का जीवन यापन कर ही रहे थे, तो पांडु ने कहा बच्चों से कि बच्चों ऐसा है कि मैंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा है, और इस ज्ञान का सब व्यर्थ जाएगा। मुझे और कोई तरीका नहीं पता है कि मैं तुम लोगों को अपना ज्ञान कैसे ट्रांसफर कर सकूं, कैसे दे सकूं अपना ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद
आप मेरी बॉडी में से एक एक मांस का टुकड़ा निकाल के आप खा लेना, तो उससे क्या होगा कि जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है वो सारा ज्ञान आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर पहुंच जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। अब क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में ये इनकी आखिरी इच्छा थी, पांडु की ये आखिरी इच्छा थी, पांडु ने ऐसा बोला कि ये मेरी आखिरी इच्छा है बच्चों और आप ऐसा करना। ठीक है, काफी दिन चले गए, मतलब साल बीत गए, ऐसा हो गया। इसी के चलते ऐसा हुआ था कि दुर्योधन युद्ध से पहले एक बार सहदेव से मिलने गया था। अब सहदेव से मिलने क्यों गया था दुर्योधन, यहीं पे देखिए, मैं आगे का भी लेके जा रहा हूं, पीछे का भी लेके जा रहा हूं। दुर्योधन सहदेव से मिलने गया था, क्यों मिलने गया था, क्या मजबूरी थी दुर्योधन की सहदेव से, वो देखते हैं बात। तो बात आती है कि जब पांडु मर गए, तो जब पांडु मर गए इस समय क्या हुआ, क्योंकि पांडु और माद्री एक बार बहुत ज्यादा इंटीमेसी में आ गए और इसकी वजह से उनका श्राप कारगर हो गया और पांडु मर गए। जब पांडु मर गए तो इसके बाद यहाँ पे 3 ट्रायोलॉजीज बनती हैं, 3 विश्लेषण मिलते हैं। सबसे पहला विश्लेषण जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है वो ये है कि पांडु जब मर गए तो इनकी चिता को अग्नि दे दी गई और 5 पांडव इस बात को भूल गए कि उनके पिताजी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा मांस खाना ताकि तुम्हें ज्ञान मिलेगा। लेकिन अचानक सहदेव को वो बात याद आ गई और सहदेव ने एक कैसे याद आई, सहदेव ने देखा कि उनकी जो अर्थी है या जो अस्थि कुंड है उससे एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लेकर एक चींटी बाहर जा रही है। तो उन्होंने देखा चींटी मांस का टुकड़ा लेके जा रही है। वो मांस का टुकड़ा देखकर उन्हें तुरंत अपने पिताजी की बात याद आ गई और उन्होंने क्या किया, वो मांस का टुकड़ा उस चींटी से ले लिया और खुद खा लिया। और इसीलिए उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का त्रिकालदर्शी बन गए थे और उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था। और इसी की वजह से दुर्योधन उनके पास गया था, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि वो त्रिकालदर्शी हैं और उनसे ये पूछने के लिए गया था, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बहुत भीष्म पितामह ने बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया और ये बोला कि किस मुहूर्त पे ये युद्ध किया जाए ताकि भाई सकुशलता रहे, मतलब ज्यादा बर्बादी ना हो है। तो मतलब दुर्योधन ने किसी की बात नहीं मानी। फिर दुर्योधन सहदेव के पास गया, सहदेव से बोला कि तुम मुहूर्त बताओ, क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम देख सकते हो भविष्य में क्या होने वाला है। तो दुर्योधन के भाइयों ने बोला कि भाई ये तो आप दुश्मन से ही पूछ रहे हैं कि बताओ, ये तो हमारे साथ छल भी कर सकता है। तो दुर्योधन ने कहा कि एक बार युधिष्ठिर हमारे साथ छल कर सकता है, लेकिन सहदेव हमारे साथ कभी छल नहीं करेगा। दुर्योधन को सहदेव के ऊपर इतना विश्वास था। और वाकई दोस्तों, सहदेव ने एक ऐसा समय बताया था कि जो ना पांडवों के पक्ष में था ना कौरवों के पक्ष में था, उसमें दोनों ही पक्षों के नक्षत्र थे, वो दोनों ही पक्षों के विपरीत थे। तो इसलिए पांडवों ने जो भी युद्ध जीता वो अपनी पुरुषार्थ से जीता ना। तो ये तो पहली आइडियोलॉजी थी। और सहदेव, अब बात आई कि जब सहदेव के पास इतना ज्ञान था और वो भविष्य देख सकते थे, तो उन्होंने जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका और जितने भी लाक्षागृह में उन्होंने क्यों नहीं रोका। तो इसके कारण थे श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी सहदेव को श्राप दे दिया था कि अगर जिस क्षण तुमने भविष्य के बारे में अपने मुख खोला या किसी को भी बताने की कोशिश की, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सहदेव चाहते हुए भी भविष्य के बारे में किसी को नहीं बता सकते थे। दूसरी आइडियोलॉजी ये आती है कि 5 पांडव ने, पहली आइडियोलॉजी थी कि आंट वाली थी, दूसरी आइडियोलॉजी थी कि 5 पांडवों ने फ्लैश को खाया था, मांस को खाया था। लेकिन सहदेव के हिस्से में जो मांस गया था वो ब्रेन का हिस्सा गया था, दिमागी हिस्सा। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा खाने में उन्हें भूतकाल का ज्ञान हो गया, दूसरा हिस्सा खाने में उन्हें वर्तमान का ज्ञान हो गया और तीसरा हिस्सा खाने में उन्हें भविष्य काल का ज्ञान हो गया। तो सहदेव के हिस्से में दिमाग का हिस्सा गया था। ये दूसरी ट्रायोलॉजी है। तीसरी ट्रायोलॉजी ये कहती है कि 5 पांडवों को अपने पिता की आखिरी इच्छा का भान था, लेकिन मतलब सबने अपने पिता का मांस खाने पे विरोधाभास जताया और किसी ने नहीं खाया। तो सहदेव आगे बढ़कर आए और सहदेव ने कहा कि आप लोग माने या ना माने, लेकिन मैं अपने पिता की आज्ञा जरूर पूरी करूंगा। और उन्होंने ही सिर्फ वो मांस खाया।
है ना, इसलिए उन्हें सिर्फ वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये तीनों ट्रायोलॉजीज थी। मेरे हिसाब से पहली ट्रायोलॉजी सबसे सही है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सी ट्रायोलॉजी सबसे ज्यादा सही है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।